श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा बनी रहे। आइए सुनते हैं सावन महात्म अध्याय 20। प्रेम भाव से कथा पूरा सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूले। आइए सावन मास में त्रयोदशी और चतुर्थी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य करता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से काम देवता पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुभ तथा वकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के सभी सुगंधित पुष्पों, रक्त, अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों एवं पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख्य के लिए रोचक तंबुल अर्पित करना चाहिए। तंबुल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारिकेल बीज के छोटे छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पत्र, तंबक, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाला श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तंबुल संबर सूर्य के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात मोम से बनाई गई बत्तियों में से कामदेव का नीराजन करे और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करे। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करे। मैं उन नामों को कहता हूँ। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युमन, मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मम्थ, मार, कामात, शंभु, छमकेतु और मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्ष स्थल अलिग्न के चिन्हों से अलकृत है। हे पुष्पधनो, हे सम्रासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकर ध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शिव जी के द्वारा दग्ध हो गए और कार्यों से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निर्मित मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोहर करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला दूसरा कोई है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? परम ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कोई है तथा महामोहक की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी, मल्लगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरु सुवासित विग्रह वाले जो दिवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निसफल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का वेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार सहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला, अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से क्षोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से पवित्र ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विप्रो, आपके सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहार के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र में कमासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए और शिव जी पर स्त्री के कलंक के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ? इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। अतः हे भगवान, इसकी गई पूजा से आप प्रसन्न हो। सावन मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्रातः करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति प्रदान करता है और निर्वित मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को कर लेते हैं। सावन मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुषों को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोहर स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से
संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश पर परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्थी तिथि में जो करना चाहिए उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्थी के दिन पवित्रक धारण करा के चतुर्थी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्र का धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु की पवित्रक विधि के ही समान है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव अगम तथा जवाल आदि ग्रंथों में इनकी जो विधि है उसी में मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 38 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथित तथा समान अंतराल ग्रंथियों के बीच की दूरी वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिव जी के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से श्रावण महात्म अध्याय 20 संपूर्ण हुआ। प्रेम भाव से बोलिए हरे हरे महादेव की जय। उम्मीद करते हैं कथा आप सबको पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी के जीवन में भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगले दिन अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।